नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अध्यात्म ज्योति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन दिया है। मेरे चैनल को लगातार आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, पर जो लोग आज मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं वो भी आप देख पाएँ और मेरे आने वाले वीडियोज़ भी आप तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं या आपको समझ में आता है कि ये वाकई मेरे लिए उपयोगी है और आपने उसको करके देखा है, तो दोस्तों इसे आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे काम जो हमारे नहीं बन पाते हैं, वो जब हम दूसरों को भी शेयर करते हैं या दूसरों को भी वो बातें बताते हैं तो उनके थ्रू भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि हमने ये देख लिया, हमारे काम का था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने इन्हें पहले से ही कर रखा है या देख लिया है, तो आपके शेयर करने से जो लोग वंचित हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि उनको मार्गदर्शन में क्या चाहिए, कहाँ पे कैसे क्या करना है, तो उन तक ये वीडियोस पहुंच जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे काम दूसरों के काम बनाने से भी बन जाते हैं। दोस्तों, चूँकि मैंने देखा है कि बहुत लोगों का अपना कारोबार होता है या बहुत लोग जॉब में हैं, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो रही है। तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे कि पहले तो घर का वास्तु भी होता है कि जिस द्वार से आप अपने घर में जिस कमाई को लेकर आप प्रवेश कर रहे हैं, वो क्या सही दिशा में जा रही है। तो इसके भी कई उपाय होते हैं दोस्तों। और ज़रूरी नहीं कि वास्तु में आपको बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करनी पड़े या घर को बहुत ज़्यादा उथल पुथल करनी पड़े। छोटे छोटे उपायों के थ्रू भी हम अपने घर का वास्तु बहुत अच्छे से सुधार भी सकते हैं। और लक्ष्मी जी के आगमन का एक विशेष तरीका होता है, अगर हम वो सब कर लें तो लक्ष्मी जी आती हैं, आपके जो काम होते हैं वो बनने लगते हैं। या आप जो काम बहुत वर्षों से कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, उसमें भी आपको सफलता मिलने लगेगी। तो दोस्तों, आपको माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जो एक बेहद बेहद ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम हर घर में करते हैं, पहले तो अगर आप जो झाड़ू उपयोग में लाते हैं, जो दैनिक झाड़ू जो डेली आप जिससे साफ़ सफाई करते हैं अपने घर की, उसे आप हमेशा छुपा कर रखें। बहुत लोगों को ये दिशा नहीं पता होती कि अपने झाड़ू की दिशा किस दिशा में रखें। तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि कभी भी झाड़ू का मुंह दक्षिण दिशा में ना करें। अगर आपको जब भी रखना है उसे, तो आप पूरब पश्चिम की तरफ करके रख सकते हैं, उत्तर की तरफ करके रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण की तरफ मत करें। झाड़ू लक्ष्मी जी का रूप होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम अपने घरों को सजाते हैं, संवारते हैं, एक तो मन में प्रसन्नता होती है, मन प्रफुल्लित होता है कि आज हमें लगता है जैसे कि हमने अपने अंदर से कुछ सफाई की। तो इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। जब मन प्रफुल्लित होगा तो आप दिमाग से अच्छा सोच पाएंगे। लक्ष्मी जी के आगमन की जो आप तैयारी किए रहते हैं वो सफल हो जाती है। लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातें जो दैनिक जीवन में हम अपने उपयोग कर कर उसे बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। आपको मैं छोटी छोटी बहुत ही बहुमूल्य बातें बताने जा रही हूँ। पहले तो मैंने ये बताया कि आपको झाड़ू किस दिशा में रखनी है। दोस्तों, दूसरा आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपका जो कूड़ादान होता है, डस्टबिन होता है, आप उसे किस दिशा में रखें। कभी भी आप उसको दक्षिण दिशा में मत रखें। अगर आपको रखना है तो पूरब पश्चिम के कॉर्नर पे रख सकते हैं, जैसे आपके घर की अरेंजमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लें। तो क्या होता है दोस्तों, ये छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ें भी हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती हैं जब हम उसे सुधार लेते हैं। तीसरी बात आज मैं ये बताना चाहूँगी दोस्तों, कि जब कभी भी जैसे कोई बहुत ही मतलब एक अच्छा दिन है, लाइक क्या है, जैसे पूर्णिमा का दिन है, एकादशी है, प्रदोष का व्रत रखते हैं जिस दिन प्रदोष काल है, या प्रदोष व्रत का दिन है, भोलेनाथ का कोई दिन है,
तो उस दिन आप अपने घर में थोड़ी सी दालचीनी ले लें और उसको बारीक पीस लें, बहुत थोड़ी सी ले लें। और आप अपने घर के दरवाजे के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ खड़े हो जाएं, मुंह आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। दरवाजे से आप अंदर की तरफ देखते हुए दोनों हाथों में वो लेकर दालचीनी और उसे ऐसे करके पूरे घर में बिखरा दें। फिर आप घर में आ जाएं। क्योंकि दोस्तों ये जो पर्व होते हैं, कुछ पर्व होते हैं, वो बहुत ही विशेष लाभ देते हैं। तो ये छोटे छोटे तरीक़ों से हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जिनके घर में शाम के टाइम कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि शाम का टाइम जो हो वो बहुत ही शांति और प्रेम पूर्वक बीते। जब भी आप के घर में कोई आपका अपना आता है या आप लोग इकट्ठा हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा आपका मूड कहीं ना कहीं ख़राब ही है, लेकिन आप शाम के टाइम थोड़ा अवॉइड करें और प्रसन्न रहने की कोशिश करें। इससे भी लक्ष्मी जी का आगमन होता है। दोस्तों, कई बार हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो पता होती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती, जिनके थ्रू हम अपने भविष्य को और अपने भाग्य को सुधार लेते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले भी कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें लक्ष्मी जी के आगमन के बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे उपाय बताए हैं। उन्हें आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। मेरे पास अक्सर मेल आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपने जो बताया था वो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैंने जो करके देखा तो वाकई वो आश्चर्यचकित करने वाला था। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाती रहती हूँ कि कभी कभी छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को बहुत ही सुखद बना देते हैं। तो दोस्तों, आप करके देखिए। कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपने कैसे किया, किस दिन किया, कौन सा विशेष दिन था जिस दिन आपने ये उपाय किया और आप लोगों को क्या लाभ मिला, मुझे ज़रूर बताएं। इसके 2 और 3 पार्ट्स लेके मैं बहुत जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, सफल हो और आपके घर लक्ष्मी जी का आगमन हो। नमस्कार।